राधा गोपीनाथ जी एंड लोह ऋषि का दर्शन हुआ। एंड आप सब लोगों ने गुफा देखी? लोह जंगासुर की गुफा है। वैसे ये लोहवन ये वो स्थान है जहाँ पर जैसा पंडित जी वर्णन कर ही रहे थे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम ने जरासंध को 17 बार हराया था। वो इसी स्थान पर वो युद्ध होता था, है ना। जैसे भगवान के प्राकट्य के मूल उद्देश्यों के बारे में भगवद गीता के अंतर्गत बताया जाता है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावि युगे युगे। तो इस प्रकार से 3 मूल कारण बताया जाता है भगवान के जन्म का। साधुओं के तारण करना, असुरों का संहारण करना, इन पर धर्म की स्थापना करना। तो इस प्रकार से विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति मतलब जिनकी कार्य जैसा आप लोगों ने सुना होगा सुकृति एंड दुष्कृति भगवद गीता में। सुकृतिवान व्यक्ति दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के दुष्कृतियों के विषय में वर्णन है, 4 प्रकार की सुकृतियों के विषय में वर्णन है। तो इस प्रकार से दुष्कृति वो व्यक्ति है जो कि गलत प्रकार की कार्य करता है, पापमय कार्य करता है, तो वैसा दुष्कृति है। तो वैसा दुष्कृति लोगों को संहारण करने भगवान प्रकट होते हैं, मतलब ये एक कारण है। वैसा तो भगवान की ये मूल कारण नहीं है, बिकॉज भगवान को असुरों को मारने के लिए भगवान को स्पेशली आने की जरूरत नहीं पड़ता। भगवान को स्वयं असुरों को मारने के लिए भगवान को इस प्रकार से आने की जरूरत नहीं पड़ता। भगवान अपनी इच्छा मात्र से ही असुरों को मार सकते हैं ना। जैसा किसी टेररिस्ट को मारने के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी गन लेकर चलते हैं? तो नहीं, मोदी जी तो गन लेकर नहीं उतरते हैं ना युद्ध भूमि में। अगर मान लीजिए अभी किसी के साथ युद्ध छिड़ जाता है, देन फिर टैंकर वैंकर लेकर मोदी जी, अमित शाह ये सभी लोग जाएंगे? तो नहीं, इनको क्या जरूरत है जानो, ये तो अपना सेना को भेज देंगे, केवल उनकी इशारा मात्र से सब मतलब सभी का सभी लग जाते हैं मारने में ना। तो अगर एक साधारण प्रधानमंत्री में इतना शक्ति है, केवल इशारा मात्र से वो इस प्रकार से पूरा सेना को युद्ध में लगा सकते हैं, देन फिर भगवान की क्या कहना, भगवान की शक्ति के विषय में क्या कहना है। भगवान तो अपनी इच्छा मात्र से ही, एंड फिर मोदी जी की जैसे फिर किसी को आदेश देने का भी जरूरत नहीं पड़ता। भगवान अगर सभी लोगों के हृदय में तो बैठे हुए किसी नस वस काट देंगे तो देन फिर वही का वही मरेगा, खत्म है ना। तो फिर क्या करना है। बट फिर भी भगवान की अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, जिसके कारण अपने भक्तों का रक्षा भगवान स्वयं ही करना चाहते हैं। भगवान का हालांकि स्वयं जरूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी भगवान अपनी भक्तों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए ही भगवान अपनी मतलब खुद से ही स्वयं ही इस प्रकार से असुरों को मारने आते। नहीं तो फिर भगवान को क्या पड़ी है इन असुरों के साथ ये खेलने वेलने में। भक्तों को जब भगवान असुरों के साथ युद्ध करते हैं, भक्त लोग जो है देखते हुए मजा लेते हैं, तो इसलिए भगवान उनको मजा देना चाहते हैं। एंड हम जैसा लोग जब हम ऐसा लीला स्थानों पर हम आते हैं, हम उन कथाओं को दोबारा दोहरा कर हम मजा ले रहे हैं, हम आनंद उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे आने मतलब उस समय जो उपस्थित है भक्त, उनको भी आनंद देने के लिए, आगे आने वाले भक्तों को भी आनंद देने के लिए भगवान एक लीला के तौर पर इस प्रकार से असुरों को संहार करने की भी ये भी लीला करते हैं। बस भगवान के लिए तो छोटा सा खेल की तरह है, खेल की तरह है। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं। हालांकि भगवान को इस प्रकार से असुरों को मारने के लिए मुख्य रूप से आने की जरूरत नहीं पड़ता।
तो इसलिए ये मूल कारण नहीं है भगवान के प्राकृतिक का। भगवान के प्राकृतिक कारणों में बताया जाता है सबसे महत्वपूर्ण कारण है परित्राणाय साधुना। साधुओं को तारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। साधुओं का तारण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तारण करना मतलब डिलीवर करना। डिलीवर करने के लिए भगवान उनकी तारण करने के लिए प्रकट होते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है, व्यक्ति साधु कब बनता है? साधु कब बनता है? व्यक्ति साधु जब बनता है, जैसा भागवतम में बताया जाता है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रवशांता साधवा साधुभूषणा। जब कोई भी व्यक्ति इन 5 महत्वपूर्ण गुणों का अपने अंदर विकसित करता है, उन्हें साधु कहा जाता है। कौन सा गुण है? तितिक्षवा और कारुणिका। मतलब तितिक्षा मतलब टॉलरेंस या फॉरगिवनेस कह सकते हैं। तो इस प्रकार की सहनशीलता या उस प्रकार की क्षमाशीलता। एंड फिर कारुणिका, जब अन्यों के प्रति दया के स्वभाव। सुहृदम सर्वदेहिनाम, सभी जीवों के प्रति एक सुहृद की भाव। अजात शत्रभा, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। एंड शांता, हमेशा जिनकी मन अत्यंत शांत रहता है। तो फिर वैसा अवस्था में व्यक्ति को साधु कहा जाता है। वैसा अवस्था में व्यक्ति को साधु कहा जाता है। तो जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, वो बद्ध जीव है या मुक्त है? हाँ, मुक्त है। तो मुक्त जीवों को और क्या मुक्ति करना है? समझ में आया मेरा प्रश्न? भगवान कह रहे कि मैं साधुओं को तारण करने आता हूं, बट यहां पर तो साधु तो ऑलरेडी मुक्त होकर ही तभी तो साधु बने। मुक्त हो गए तभी तो वो साधु बने हैं ना। तो फिर जो ऑलरेडी मुक्त है उनको क्या मुक्त करेंगे फिर भगवान? जो ऑलरेडी 10th पास है उनको और क्या पास कराएंगे ना? कौन सा और आशीर्वाद देंगे आप पास हो जाए 10th? वो ऑलरेडी पास है। तो उसी प्रकार से ऑलरेडी मुक्त है, तो उनको और क्या मुक्त करेंगे? तो इसकी जवाब हमारे आचार्य समझाते हैं कि साधुओं को सही में ही भगवान तारण करने आते हैं। बट किस अवस्था से तारण करते हैं, किस अवस्था से तारते हैं उन लोगों को, उसके विषय में समझाते हुए आचार्य समझाते हैं कि साधु जो है वे भगवान की विरह की व्यथा के कारण वो अत्यंत तपते हैं। he is experiencing the pain of separation of the Lord. He is experiencing the pain of separation of the Lord. भगवान की विरह की दर्द उनको हो रहे हैं। एंड उस प्रकार की विरहाग्नि में जलता हुआ जो साधु जो है, उनको उनकी विरह की अग्नि से उनको तारते हैं भगवान, अपनी निजी दर्शन देकर, अपनी लीलाओं का आस्वादन करने के माध्यम से भगवान उनको तारते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? बिकॉज ही इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम गॉड, देन भगवान इसलिए फिर ठीक है भाई, ठीक है आप मेरे से बहुत विरह की दर्द उठा रहे हो, तो ठीक है मैं खुद ही आपके समक्ष प्रकट हो जाता हूं करके वैसा साधुओं को तारने के लिए भगवान आते हैं। एंड साधु का मतलब ये नहीं होता है कि जो सैफरन कपड़े में वही साधु है। साधु एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनके अंदर भी ये 5 भावनाएं हैं, 5 गुण हैं, तो उनको साधु कहा जाता है। चाहे वो स्त्री में हो उनको भी साध्वी कहा जाएगी, अगर कोई और गृहस्थ में भी हो उनको भी साधु कहा जाएगी। तो साधु का पहचान ना कि उनकी कपड़ों से होता है बल्कि उनकी
स्वभाव और भावनाओं से होती है। एंड फिर जो भावनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, जैसा कि इस श्लोका में बताई गई हैं, उस प्रकार की भावनाएं जिनके अंदर है उनकी सहज ही भगवान के प्रति प्रेम होता है, या दूसरे वचनों में कहा जाए जिनके अंदर भगवान के सहज प्रेम होता है उनके अंदर ही इस प्रकार के स्वभाव आने की संभावना है, अन्यथा इस प्रकार की गुण नहीं रह पाएगी, स्थायी रूप से परमानेंटली नहीं रह पाएगी, जिसके विषय में भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुराः। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जब कोई अकिंचन व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, जब भगवान की भक्ति में लगता है, देन भगवान की भक्ति में लगने मात्र से सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। समासते, सारे अच्छे अच्छे गुण जो है वो सारा कुछ उस व्यक्ति में समाया जाता है। मतलब उस व्यक्ति में सारे अच्छे गुण जो है वो समाहित हो जाते हैं, मतलब वो निवास करने लगते हैं। जैसे भी कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है उनके अंदर ये सारे गुण सहज ही स्वाभाविक रूप से वो सभी अपनी इच्छा से ही वे सभी उस व्यक्ति में निवास करने लगते हैं। जैसा कि जब राधा कुंड की प्राकट्य की कथा हम सुनते हैं ना, जैसा राधा रानी ने वो अपने कंगन से फिर वो कंगन कुंड बनाई, तो उससे कुंड को पानी से भरना चाह रही थी, एंड फिर सारा गोपी इकट्ठा होकर मानसी गंगा से पानी उठा कर ले आ रही थी। जब गोपियों के और राधा रानी की इस प्रकार की मेहनत सारा नदियों ने देखा, नदियाँ सारे जितने भी पवित्र नदियाँ स्वयं आकर राधा रानी से पूछने लगी, राधा रानी हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए करके। राधा रानी ने नहीं मांगा, बल्कि उनकी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राधा रानी की सेवा करने का मौका उन्हें मिल पा रहे हैं। तो वो अपना सौभाग्य भाग्य मानकर राधा रानी से इस प्रकार के मौका मांगने वे सभी अपने आप ही आने लगी। जब राधा रानी ने अनुमति दिया, देन फिर वो सभी आकर समाहित हुए। जिस प्रकार से सारा नदियाँ अपनी स्वयं की इच्छा से ही राधा रानी की सेवा करने वहाँ पर उपस्थित हो गए, फिर राधा रानी की अनुमति से फिर उस कुंड को भरने लगी। उसी प्रकार से ही ये सारे जितने भी दैवी गुण हैं वो सारे के सारे गुण वैसा व्यक्ति से आकर्षित हो जाती है जो व्यक्ति भक्ति कर रहे होते हैं। इसलिए फिर ये सारे गुण यहाँ पर बताए जा रहे सर्वे गुणैस्तत्र समास। तत्र मतलब उस व्यक्ति में, कौन से व्यक्ति में, जो ऊपर वाली इसमें बताई यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जो इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं उस व्यक्ति में ये सारे गुण जो है समाहित हो जाता है करके यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। एंड फिर आगे और बताया जाता है कि हराव भक्तस्य कुतो महद्गुना, एंड दूसरी ओर अभक्तस्य। अभक्तस्य मतलब जो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है, हराव भक्तस्य कुतः महद्गुना, उनके अंदर कैसे ही अच्छे गुण आ सकेंगे। जो भक्त नहीं है उनके अंदर कहाँ से अच्छे गुण आ पाएंगी, अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत अच्छे गुण मतलब रहते हुए दिखाई भी पड़ता है, वो थोड़ी देर में सारा कुछ समाप्त होकर नाश होकर खत्म हो जाने वाली है। वो रहेंगे नहीं, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगी, बिकॉज उनके अंदर उन सारा चीज़ों का आकर्षित करके रखने वाली सही में भक्ति नहीं है। एंड जब भक्ति ही नहीं तो फिर ये चीज़ रह कर भी क्या करेगी, फिर वो निकल जाती है। तो उस प्रकार से जो सही में भक्ति करता है उनके अंदर जो जो गुण नहीं भी है वो सारे गुण आकर उनके अंदर वास करने लगेगी। जो भक्ति नहीं करता है उनके अंदर सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी सारे अच्छे गुण उनको छोड़कर कहीं भाग जाएगी। तो उस प्रकार से भक्त और अभक्तों के विषय में यहाँ पर बताया जाता है। एंड वैसा जब कोई भक्त या साधु, इसलिए सही में अगर कहा जाए एक भक्त ही सही में साधु बन सकता है। एंड साधु के एक और परिभाषा इस प्रकार समझाया जाता है कि जो अपने को और अन्यों को जो साधने में लगे हैं उन्हें साधु कहा जाता है।
जो अपने को और अन्यों को साधने में जो लगे हैं उन्हें साधु कहा जाता है करके। इसका मतलब ये है कि जो अपने को भगवान की सेवा करने में या भगवान के भक्त बनने के लिए जो साधन साधते हैं, या उन साधन मतलब इट इज़ लाइक प्रैक्टिस करना या अभ्यास करना। एंड उसी प्रकार से वो केवल अपने को ही नहीं बल्कि अन्यों को भी साधने में मदद करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सहायक बनते हैं, तो फिर वैसा व्यक्ति को साधु कहा जाता है। तो इस प्रकार से एंड वैसा साधुओं की तारण करने के लिए भगवान आते हैं। एंड फिर किस प्रकार से तारण करते मैंने बताया, साधु तो वैसे ही मुक्त होने की वजह से ही तो उनको साधु कहा जाता है, बट फिर भी फिर साधुओं को क्या मुक्त करते हैं भगवान? साधुओं को मुक्त करते हैं भगवान की विरहाग्नि से। भगवान की विरहाग्नि से उनको मुक्त करने भगवान उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपनी लीलाओं, अपने का दर्शन और अपनी लीलाओं का दर्शन भगवान कराते हैं। तो इस प्रकार से ठीक है। फिर ये बात तो ठीक है कि उस समय जो भी साधुएं उपस्थित थे उन सभी लोगों के समक्ष भगवान इस प्रकार से लीलाएं करके उस समय के साधुओं को तो भगवान ने तार लिया, बट बाद में आने वाले साधुओं के क्या हाल है? फिर वो तो वैसे ही मर जाए, तो फिर उनकी क्या करेंगे भगवान ना? उनके लिए भगवान क्या करेंगे? तो उन लोगों को भी भगवान तारते हैं। एंड उनको कैसे तारते हैं? भगवान अपनी पहल, जब भगवान उपस्थित है उस समय भगवान अपने दर्शन देकर उनको उतारते थे, बट भगवान के उपरांत जो भी साधुएं आते हैं उनकी तारण भगवान अपनी लीलाओं का श्रवण के माध्यम से तारते हैं। देखिए भगवान ने उस समय लीला की तो तभी तो हम आज चर्चा कर पा रहे हैं ना, तभी तो भगवान की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। एंड भगवान का लीलाओं का श्रवण करना और भगवान की लीलाओं का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है। एक तो आंखों से भगवान को देखना, दूसरा कानों से देख रहे हैं, दूसरा कानों से देख रहे हैं। एंड वैसा तो ये भी तो कहा जाता है जब तक हमें भगवान को कानों से नहीं देखा जाता है तब तक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए ही नवदा भक्ति के अंतर्गत प्रहलाद महाराज श्रवणम से शुरू करते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासन सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवदा भक्ति के अंतर्गत शुरुआत होती है श्रवणम से, बिकॉज सबसे पहला व्यक्ति को भगवत दर्शन जो है, भगवत साक्षात्कार एक कानों से होता है। जब तक व्यक्ति इस प्रकार से भागवत की श्रवण नहीं करता हो या भागवत की पठन के माध्यम से अपने कानों के माध्यम से भगवान का अपने हृदय में स्वीकारता नहीं है, देन फिर तब तक उनको भगवान की उनकी नेत्र समर्थ या सक्षम नहीं बनेंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन करने के लिए उनके नेत्र समर्थ नहीं बन पाते। इसलिए ही अगर हमारा नेत्र को उस प्रकार के अभ्यास कराना है, भगवान के दर्शन करने के अभ्यास कराना है, देन उसके लिए हमें निरंतर भगवान के विषय में सुनना होता है, सुनना होता है। एंड सुनने में भी हम सबसे पहला भगवान की लीलाओं के स्थान पर हम भगवान की तत्व समझने का प्रयास करते हैं, बिकॉज जब तक भगवान को तत्वतः व्यक्ति नहीं समझते हैं, भगवान की लीलाओं का मर्म वो कभी नहीं समझ पाएगा। भगवान की लीलाओं का मर्म वो कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए ही जब तक व्यक्ति गीता का पाठ नहीं करेगा उनको भागवतम नहीं समझ आएगी। गीता का पाठ नहीं करेगा तो फिर भागवतम नहीं समझ आएगी। गीता का अध्ययन करके गीता को समझना होगा, देन फिर उसके उपरांत ही, क्योंकि जैसा कि अगर किसी को अगर ऐसे रेटिंग करना है तो पहले ABCD सीखना होता है ना, कि ABCD सीखे बिना फिर सीधे ऐसे रेटिंग तो नहीं कर पाएगा। ऐसे रेटिंग करना है तो ABCD पहले सीख लो। तो उसी प्रकार से ये भगवत गीता ABCD की तरह है, पहले हम ABCD सीखेंगे देन फिर जाकर हम समर्थ बनेंगे ये भागवतम जैसा ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी
ज़्यादातर कथाएं सुनाने की बजाय प्रभुपाद जी प्रवचन आप लोगों ने सुना? आप प्रभुपाद जी के प्रवचन में कितने बार कथा सुन पाया? बहुत बिरला है ना। प्रभुपाद जी हमेशा तत्व ज्ञान बताते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं, बिकॉज तत्व ज्ञान समझ गया तो व्यक्ति देन फिर उसके बाद लीलाओं को खुद ही पढ़ सकता है। आचार्यों की मदद से वो खुद उस लीलाओं का अध्ययन करने का प्रयास करते, बट पहले तो तत्व समझना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से साधुओं का तारण करने के लिए भगवान आते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य अपना निजी भक्तों को उस प्रकार के आनंद प्रदान करने हेतु हुई है, जिसके विषय में कहा जाता है, सत्यव्रत मुनि पद्म पुराण के अंतर्गत बताते हैं ना, इति दृक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमख्यापयन्तम, इति दृक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इस प्रकार की लीलाओं से ही भगवान अपने निजी भक्तों को इस प्रकार के आनंद के कुंड में या आनंद के सागर में गोते लगवाते हैं। जब एक समय जब राधा गोविंद महाराज जी इसके विषय में बता रहे थे, आनंद के सागर में किस प्रकार से गोते लगवाए जाता है करके, देन सडनली एक भक्त ने हाथ उठाकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी अगर आनंद के सागर में अगर डुबकी लगवाया जाता है देन व्यक्ति मर नहीं जाएगा? मर नहीं जाएगा, क्योंकि सागर मतलब वो वही सागर सोच रहे हैं जिसमें डुबकी लगाकर मर जाते लोग। क्योंकि हमारा तो हम समझते हैं कि हमारा जड़ बुद्धि है, हमारा जड़ बुद्धि है, तो हमें हर चीज ही वही जड़ के रूप में ही देखते हैं। कुछ भी दिखाई दे तो उसे जड़ ही मानते हैं। अगर विग्रह का भी दर्शन करने जाते हैं उनको भी मानता रही, ये तो पत्थर है भाई साहब, ये तुम्हारे लिए पत्थर है, बिकॉज जड़ बुद्धि है तो हर चीज ही जड़ 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 लगता है। देन फिर उनको लगता है कि प्रभु जी फिर आनंद के सागर में हम डूब तो नहीं जाएंगे, तो ऐसा है। तो इसलिए जड़ ना तो ये धाम है ना तो ये श्री विग्रह है, जड़ तुम्हारा बुद्धि है। जड़ हमारा बुद्धि है, जो जड़ है जिसकी वजह से सब कुछ जड़ जड़ लगता है। तो वैसा जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, फिर भगवान को सारा दुष्टों को भी तो संहारण करना था, बिकॉज उनकी जन्म के कारण तो ये भी है दुष्कृतों को संहारण करना। तो इसलिए भगवान तभी तो ये वृंदावन छोड़कर मथुरा आए थे, क्योंकि वृंदावन में ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे। फिर भगवान ने सोचा ठीक है हम थोड़ी बाहर जाकर फिर हम काम करते हैं करके फिर मथुरा आए। फिर मथुरा से फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, असुरों को मारने का स्पीड बढ़ा दिया। लेकिन स्पीड बहुत पीक पे पहुंच गया था, तब ये जरासंध आ गए थे। जरासंध आ गए थे। फिर जब जरासंध जो है वो जरासंध कौन है? कंस का क्या लगते हैं? ससुर ना। और कंस को किसने मारा? कृष्ण ने मार दिया। तो फिर जरासंध के अंतर्गत, जरासंध के अंदर बहुत वो क्या है कि बदला लेने की भावना थी, आक्रोश था। मैं कैसे भी करके मैं मेरे दामाद की हत्या जिसने की है उनको मार कर मुझे अपनी बदला लेनी है करके एक बहुत बड़ा बदला लेने की भावना थी, जिस कारण जरासंध, हालांकि वो उस समय बड़ा चक्रवर्ती राजा थे, बिकॉज लगभग सबसे शक्तिशाली राजा थे जरासंध पूरा पृथ्वी भर में, सबसे शक्तिशाली राजा थे। एंड वैसे व्यक्ति के दामाद थे ये कंस। ये जितने भी
तो इस प्रकार से ये जो जरासंध बिकॉज कम मरने के बाद देन फिर उनकी पुत्री जो है वो वापस गई, फिर जरासंध से कही दी कि जिस प्रकार से मर गए वैसे वैसे करके, देन फिर तब से उनके अंदर ये आक्रोश था कैसे भी करके मुझे अपना बदला लेना चाहिए करके, एंड तब से ही वो प्रयास कर रहे थे किस प्रकार से मैं अपना बदला लूँ करके। देन फिर तभी जाकर फिर उन्होंने अपना सारा सेना इकट्ठा करके, जैसा कहा जाता है कि जरासंध जो है 21 अक्षौनी की सेना, उनकी अकेला का 21 अक्षौनी सेना था, वो पूरा 21 अक्षौनी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण करने आए थे। 21 अक्षौनी मतलब आप सोच लेना पूरा महाभारत के अंतर्गत 11 अक्षौनी सेना कौरवों के पक्ष और 7 अक्षौनी सेना पांडवों के पक्ष से लड़े थे, एंड टोटल 11 और 7 कितना हुआ? 18 हुआ। एंड यहाँ पर कितने की बात चल रहे हैं? 21 की बात चल रही है। देन आप सोच रहे ना कि कितनी बड़ी सेना है उनकी। पूरा कौरव पांडव दोनों की सेना मिलकर भी उतनी बड़ी सेना नहीं है जितना कि जरासंध का अकेले के पास था। एंड उतना शक्तिशाली राजा थे ये जरासंध। एंड वैसा जो जरासंध जो है अपना पूरा बल लगाकर पूरे 21 अक्षौनी सेना को लेकर भगवान कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण करने आए। कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण करने आए। देन वो आप भागवत पढ़ेंगे बहुत सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस किस प्रकार से जरासंध आते हैं, फिर कृष्ण बलराम को पता चलता है, फिर वो पहले फिर कृष्ण बलराम अपनी जो दरवाज़ा होता है ना, जो मेन एंट्री गेट होता है, वो एंट्री गेट खोल कर किस प्रकार से बहुत आते हैं एंड फिर कैसे दर्शन करते हैं, ये सारा कुछ सुंदर वर्णन आता है। देन फिर ये कृष्ण बलराम जो है उनके पास तो इतना कोई बड़ी सेना नहीं था, उनके पास इतना कोई बड़ी सेना नहीं था, बट कृष्ण बलराम अकेले ही काफी थे इन सभी लोगों के लिए। एंड फिर वही 2 लोग मिलकर ही सारा 21 की 21 अक्षौनी सेना को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। केवल और केवल एक व्यक्ति बच गए थे, एंड वो कौन? जरासंध जी बच गए थे। जरासंध जी बच गए थे। तब जब कृष्ण ने फिर जरासंध को कहा कि बेटा तुम्हें मैं जीवित छोड़ रहा हूं, निकलो यहां से। दिन उनको जीवित छोड़ दिया, क्योंकि क्षत्रियों को लगता है कि बेहतर है मार दो ना, बेहतर है मार दो, यहाँ का यहाँ खत्म हो जाएगी। बट इस प्रकार से जब छोड़ दिया जाता है, जब व्यक्ति मतलब वो अपमान के कारण वो जल जाता है, एंड फिर वो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है व्यक्ति को। उस प्रकार से जरासंध को भी खूब परेशानी हो रहा था। जब इस प्रकार से अपमानित करके जब कृष्ण बलराम ने उनको वापस भेज दिया, तो जरासंध अपने राज में वापस लौटा। वापस लौटाने के बाद वो अपने मित्रों के साथ मिला। देन फिर उनके मित्रों ने उनकी और हौसला बढ़ा दिया। देखिए मतलब एक बार तो हार गया, हर बार थोड़ी हार जाएंगे, इस बार तो तुम्हारा लक नहीं था, तो इस बार हार गया, अगली बार आप ट्राई करना, अगली बार तुम तो जरूर जीत जाओगे, आपके सामने तो कृष्ण बलराम कौन ही है। देन आप जाओ करके फिर उनको प्रोत्साहन देने लगे। देन फिर जरासंध उनके प्रोत्साहन से, इसलिए ऐसा मूर्ख निकृष्ट लोगों की संगति करेंगे ना, वो आपको पाताल में जाने के बाद भी और नीचे भेज देंगे। तो इसलिए संगति बहुत मैटर करती है हमेशा। अगर अच्छा संगति करेंगे वो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे, बट जब बुरा संगति में रहेंगे वो हमेशा नीचे ढकेलते रहेंगे। जैसा कि हमारा कंस में भी एक समय तो उनका हृदय थोड़ा बहुत बदल गया था ना, जब वसुदेव और देवकी को छोड़ दिए थे, वसुदेव और देवकी को छोड़ दिए थे उस समय तो थोड़ा बहुत बदल गया। तो वो कई सारे उपदेश भी दिए थे वसुदेव और देवकी को देके, मतलब हम शरीर नहीं में आत्मा है, अभी जितने भी लोग मर गए हैं आप ऐसा मत सोचिए वो मर गए करके वे सभी आत्मा है, तो कौन मरेंगे, कौन मरने वाला, कौन मारने वाला, मैं थोड़ी मारने वाला, आपके बच्चे थोड़ी मरेंगे। तो इस प्रकार खूब सारे संदेश देकर भेज दिया।
एंड वही जो आत्मा के प्रवचन देने वाले जो कंस मामा जो है, जब अपनी सभा में वापस लौटे, उनके सारे अद्वितीय मित्र थे जो कि दोबारा उनकी दिमाग में सारा वापस कचरा भर दिया, सारा कचरा भर दिया। अरे कंस, पता नहीं आप कौन सा प्रवचन अटेंड करके आ रहे हो, इस्कॉन में तो नहीं गया? वहां पर तो ऐसे ही समझाते हैं लोग। तो आप हम समझ नहीं आ रहे कि आपकी ये सारे बातें किसने सुनाई, तो ये सारे गलत गलत बातें हम समझाते, तुम्हें बैठ जाओ करके। सभी एक के बाद सभी प्रवचन देने लगे और कंस की बिल्कुल सीरीज चला था, लेक्चर सीरीज चला था। एंड फिर उन्होंने उनको खूब समझाया, देन उनकी पूरा मन कंप्लीटली भ्रष्ट हो गया था। फिर तब जाकर वो पुनः, ठीक है अभी बच्चा हो ही गया तो उनको मारा जा सकता है ना, आप क्यों आप हार मान रहे हैं? बल्कि जो बच्चा हो गया वो बच्चे को मारा जा सकता है, इसलिए हम बच्चे को मारने के लिए हम पूरा सभी लोग मिलकर लग जाते हैं करके। जब ये सभी लोग जो है इस प्रकार साथ देने, तब जाकर फिर कंस पुनः जो है ये पूतना सगड़ासुर इत्यादि इत्यादि लोगों को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजने लगे थे। तो ये कंस, जो बदलने वाला कंस को ही वापस इन लोगों ने, गलत संगति ने क्या की, उनको वापस ढकेल दिया गलत मार्ग में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जरासंध को भी कम से कम अभी अभी उन्होंने अपना आंखों के समक्ष ही उन्होंने देखा किस प्रकार से उनका पूरा का पूरा 21 औक्षोनिक सेना को पूरा कैसे समाप्त कर दिया। इन लोगों ने इन्होंने अपने आंखों से देखा, बट फिर भी आंखों से देखने के बावजूद भी जब इन लोगों ने कुछ दिमाग में फीड कर दिया, फिर उन्हीं को बात मानने लगा। ऐसा होता है गलत संगति। इसलिए गलत संगति कभी भी सुधरने नहीं देती है। अगर व्यक्ति सुधरना भी चाहता है ना, उनको सुधरने ही नहीं देती है, सुधरने नहीं देती। बिकॉज गलत संगति का उदाहरण जो है वो केकड़े हैं। केकड़े होता है ना, केकड़े के डब्बे में ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि केकड़े ऐसा जबरदस्त स्वभाव के होते हैं। अगर एक भी केकड़ा जो है वो उस डब्बे से अगर बाहर निकलने का प्रयास करती है, एंड बाकी सारे मिलकर उसको खींच लेती है। अरे भाई साहब, आप तुम बाहर कहाँ जाते हो? जीना यहाँ और मरना भी यही, अब यही रहो करके फिर उनको खींच कर फिर वापस अपने बीच में रख लेंगे। तो ये गलत संगति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक वैष्णव को सबसे पहला कार्य क्या करनी, जिनको भी सही में अपना जीवन में सुधरना होता है, जिनको भी सही में अपना जीवन में सुधरना होता है, सबसे पहला कार्य उनको जो करना है, असत संगत त्याग, यही वैष्णवाचार। वैष्णव के आचरण में सबसे पहला कार्य जो क्या करनी है, असत संगत को त्यागना। अगर असत संगति को त्यागे बिना आप चाहे जितना भी भक्ति करने का प्रयास करें ना, देन वो सभी की सभी वो केकड़े की तरह आपको टांग ले पकड़ पकड़ कर नीचे खींचेंगे। इसलिए अगर सही में अगर भक्ति करना हो, देन फिर भक्तों का संगति और बढ़ाने की जरूरत होता है। भक्तों की संगति और तीव्र करने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पोषण जो है हमें भक्तों का संगति से ही प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से जरासंध वो गलत संगति के कारण बेचारे वो सुधरने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो वापस वो उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी जानकारी था, अनेक प्रकार के राजाओं के साथ वगैरह थोड़ा बहुत जो परिचय था, उन सभी लोगों से मिलकर सभी लोगों से सेना इकट्ठा करके वापस वो 21 अक्षौनी का सेना बना लिया। तो अब सोचिए 21 अक्षौनी का सेना वापस इकट्ठा कर लिया उसने। इकट्ठा करके पुनः भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने आया। एंड दोबारा भगवान कृष्ण जो है फिर उन सभी पूरा का पूरा 21 अक्षौनी सेना का समाप्त करके जरासंध को जीवित छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हर बार ये 21 अक्षौनी की सेना इकट्ठा करता था, वो लाता था, कृष्ण को समर्पित कर देता था, फिर उसके उपरांत वो इकट्ठा करने वापस जाता था।
देन वापस दोबारा 21 अक्षोणी सेना इकट्ठा करो, दोबारा आओ, कृष्ण को समर्पित कर दो, एंड फिर कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद वो वापस जाता था। तो इस प्रकार से करते करते 17 बार इसने पूरा 21 करके कितने सारे अक्षोणी सेनाओं को उन्होंने इकट्ठा करके भगवान कृष्ण को समर्पित किया। इसलिए मतलब आज तक जितना बड़ा भोग जरासंध ने लगाया, आज तक किसी ने भी नहीं लगाया। क्योंकि 17 बार अगर 21 अक्षोणी की सेना भोग लगा दिया इसने, तो वैसा है जरासंध। भगवान भी खूब पाते हैं, उसको कोई अंत ही नहीं है। जैसे गोवर्धन लीला में हम सुनते हैं, कुंड कुंड भर भर के खीर पी लेते, फिर कहते आनी और चाहिए। तो वैसा जरासंध का भी वैसे ही अनुभूति था। हर बार भगवान कहते ठीक, भगवान उनको इसलिए जीवित छोड़ देते थे। ठीक है, जीवित छोड़ेंगे तब तो वो जाकर फिर 21 अक्षोणी सेना को इकट्ठा करके लाएगा, नहीं तो सारा मार्केटिंग भगवान को करना पड़ता था। नहीं तो भगवान को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा ना। अभी भगवान, बिकॉज ये सभी लोग जो जरासंध पक्ष से जो लड़ने आते थे वो सभी तो असुर तो थे ही है ना, असुर तो थे ही। पर इन सारे असुरों से इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए तो भगवान ने जन्म लिया। पृथ्वी मैया जो है वो गोमाता बनकर भगवान कृष्ण के पास मांगने गई है कि देखिए, मतलब मेरा पृथ्वी जो है बहुत ही भार बढ़ चुका है, क्योंकि इतने सारे असुर लोग बढ़ गए हैं, जिसके कारण मेरा पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ चुका है। इसलिए आप आकर मेरे भार को समाप्त करो करके जब पृथ्वी मैया ने निवेदन किया, तब भगवान ने इस प्रकार से उनकी बात मानते हुए भगवान कृष्ण उनके लिए आए थे। तो फिर भगवान फिर उनकी मांग तो पूरा करना ही था, तो इसलिए भगवान को असुरों को मारना ही था। अगर भगवान खुद असुरों को मारने के लिए निकलेंगे, कोई इधर छुपा हुआ है, कोई उधर छुपा हुआ है, कोई पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है, कहीं कहीं छुपा हुआ है, तो उन सभी लोग कहाँ भगवान ढूंढ ढूंढ कर करेंगे। तो इसलिए भगवान ने जरासंध को एजेंट बना लिया। भाई साहब, आप एजेंसी ले लेना, आप जहाँ तहाँ भी असुर होंगे ना, उन सभी लोगों को इकट्ठा करके लाओ और मेरे चरणों पे समर्पित कर दो, मैं स्वीकार कर लूँगा तुम्हारा भोग। तो फिर उस प्रकार से वो जरासंध का यही काम था, सारे असुरों के इधर उधर जो भी पड़े उड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा करते थे, फिर लाते थे। तो इस प्रकार की जरासंध वैसे एक प्रकार से भगवान का सेवा ही किए थे उसने। भगवान की इधर उधर घूमने का मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। भगवान आराम से द्वारका में अपने रानियों के साथ आनंद लेते थे। एंड फिर जरासंध की काम था इस प्रकार से इकट्ठा करके लाना। एंड फिर भगवान थोड़ी देर बाहर जाकर एक बार फूंक के देन फिर सभी लोगों को समाप्त करके भगवान वापस आ जाते थे। तो भगवान को अपना आनंद छोड़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि भगवान कोई भी काम करे बिल्कुल स्टाइल से करते हैं, बिल्कुल स्टाइल से करते हैं। अगर किसको मारना भी हो बिल्कुल स्टाइल से करेंगे। तो फिर भगवान के ही स्टाइल है, सभी लोगों को मंगा कर मारते थे। तो उस प्रकार से जरासंध की तो उस प्रकार से भगवान किसी से भी सेवा ले सकते, जरासंध को भी अपनी सेवा में लगा लिया। एंड वैसा 17 बार इस प्रकार से होने के उपरांत फाइनली एक समय पर जब 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना को लेकर आए थे, तब भगवान कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करने की बजाय भगवान कृष्ण यहाँ से चले जाते हैं, मथुरा छोड़कर चले जाते हैं। जब भगवान कृष्ण जाते भी है ना, देन जरासंध देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है जा रहे हैं करके, भगवान कृष्ण जा रहे हैं करके, देन फिर उनको लगता है ये कृष्ण जो है वो डर के मारे भाग जा रहे हैं। अगर डर के मारे भागने वाले तो 17 बार पहले क्यों नहीं भागा? उनके अंदर बुद्धि तो होनी चाहिए ना। अगर भागना ही होता तो पहले भी भाग जाते हैं, लेकिन अभी क्यों भाग रहे? इतनी बार युद्ध करके इन सभी लोगों को मारने के बाद अभी क्यों भागना? कुछ और कारण था, तभी तो भगवान जा रहे थे।
जब भगवान इस प्रकार से चलने लगे, देन जरासंध भी भगवान के पीछे पीछे वो दौड़ने लगे थे। एंड भगवान केवल वो वॉकिंग कर रहे थे, जरासंध दौड़ रहे थे, वो मैराथन कर रहे थे, और फिर भगवान कृष्ण आराम से वो चल रहे थे। तब भी वो पकड़ नहीं पा रहे थे भगवान कृष्ण को, बिकॉज ईशोपनिषद में कहा जाता है ना, तज्जेदति तन्नेजति तदंतिके तद्धूरे। इस ईशोपनिषद के अंतर्गत जैसे बताया जाता है, भगवान जब चलते ऐसा तेजी से चलते हैं कि कोई पकड़ नहीं पाता, कोई पकड़ नहीं पाता, इतना तेजी से चलेंगे। एंड वही बात तो यहाँ पर भी हो रहे हैं। भगवान सिंपली पैदल चल रहे हैं, उतने में उसमें भी जरासंध इतना भागने के बावजूद वो पकड़ नहीं पा रहे थे। एंड फिर वैसे ही कृष्ण बलराम जो है, फिर वो दोनों जो है फिर चलते 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 वो पहाड़ चढ़ जाता है, पहाड़ चढ़ के उस पहाड़ से पहाड़ चढ़ जाते हैं। जैसा फिर इन लोगों को पता चलता है कि भगवान जो पहाड़ चढ़कर फिर पहाड़ से भगवान जो है वो नीचे कूद जाते हैं, नीचे कूद जाते हैं। एंड फिर ये जरासंध को जैसे पता चलता है भगवान जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, एंड फिर जरासंध अपने युक्ति से क्या करेंगे, उस पहाड़ के चारों ओर जो है आग लगा दे। आग लगा दिया, क्योंकि फिर पहाड़ के चारों ओर आग लगा देंगे तो कैलिफोर्निया की फायर की तरह सारा पहाड़ को पूरा जला दिया जा सकता है। फिर वो दोनों भी उसी आग में जलकर मर जाएंगे करके उनकी भावना थी। बट ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि कृष्ण और बलराम वो कूद के फिर कहीं और चले गए थे। तो उस प्रकार से जरासंध के संबंध में इस प्रकार की ये वृत्तांत हुई। एंड वो युद्ध इसी स्थान पर लड़ी गई करके बताया जाता है। आप सभी लोग आज सुबह दाऊ जी का भी दर्शन किया था ना। दाऊ जी गोरे हैं या सांवले हैं? हाँ, गोरे हैं। बात तो सामने है ना। एंड वैसे तो कहा जाता पूरा व्रज के सबसे बड़ा दाऊ जी की विग्रह है बलदेव जी। वैसे बलराम जी में और भगवान श्री कृष्ण में, दोनों में, कृष्ण और बलराम में वैसा तो कोई अंतर नहीं है, वैसा तो कोई अंतर नहीं है। केवल एक बार प्रभुपाद जी समझा रहे थे कृष्ण और बलराम जी में क्या अंतर है करके। ये समझाते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण बलराम में बस इसी बात की अंतर है, उनकी वर्ण में अंतर है बस। कृष्ण श्यामल वर्ण की है और बलराम जी गौर वर्ण के हैं, बस उस वर्ण का ही अंतर है। और इसी के अंतर्गत उनकी भाव का भी अंतर होता है। कृष्ण एक स्वामी, एक सेव्य भगवान के रूप में सेवाएं स्वीकार करते हैं। उस रूप में कृष्ण सेव्य भगवान के रूप में भक्तों की सेवाएं स्वीकार करते हैं। एंड वेराज बलराम जी सेवक भगवान के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों के लिए बलराम जी सबसे बड़ा आदर्श है, आदर्श है। क्योंकि बलराम जी को कहा जाता है सेवक भगवान, कहा जाता है सेवक भगवान। बिकॉज जो सेवा करने वालों में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी है बलराम जी का, उत्कृष्ट स्थान है बलराम जी का। जिस प्रकार से बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते उस प्रकार से कोई और नहीं कर पाता, कोई और नहीं कर पाता। क्योंकि बलराम जी अपने सर्वस्व को ही भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, अपने सर्वस्व
भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण को आनंद देने में लगाते हैं अपने सब कुछ। इसलिए बलराम जी को, कृष्ण को हर समय किसी भी विषय की, किसी भी चीज की जरूरत पड़ता है, वो बलराम जी ही पूरा करते हैं। बलराम जी पूरा करते हैं। एंड जो कोई भी वस्तुएं भगवान कृष्ण की सेवा में काम आता है, उन सारे वस्तुओं का रूप ये बलराम जी ही लेकर, बलराम जी जो है भगवान कृष्ण की सेवा। जैसे भगवान को जब कहीं चलना होता है, देन बलराम जी जूते बन जाते हैं। अगर भगवान को सोना होता है, बलराम जी बिस्तर बन जाएंगे, तकिए बन जाते हैं। अगर भगवान को कुछ वस्त्र पहनना है, देन भगवान बलराम जी क्या बन जाएंगे? वस्त्र बन जाएंगे। आभूषण पहनना है तो आभूषण बन जाएंगे। और भगवान को धूप लग रहे, फिर बलराम जी क्या बनेंगे? छाता बन जाएंगे। तो उस प्रकार से भगवान की सेवा में जो कुछ भी जरूरत पड़ता है, उन सारे चीजों के रूप में बलराम जी प्रकट होकर भगवान की सेवा करते हैं। तो वैसा बलराम जी जो कि हम सभी लोगों का आदर्श है, तो हमें बलराम जी से आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए, वो जिस प्रकार से अपने सर्वस्व भगवान कृष्ण की सेवा में लगा पाए, तो उसी प्रकार से हमें भी उस प्रकार की शक्ति बुद्धि दे, जिसे हम भी अपने सर्वस्व को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सके। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। एंड हम अभी क्या करेंगे, अभी 4:30 बज गया। अभी हम थोड़ा हम संकीर्तन करेंगे, और बट बैठ कर नहीं करेंगे, बैठ कर नहीं करेंगे, थोड़ा सा चलते हुए करेंगे। थोड़ा चलते हुए करेंगे, थोड़ा परिक्रमा हो जाएगी, और जो प्रसाद पाया है थोड़ा बहुत पच भी जाएगा। एंड देन फिर उसके उपरांत हम फिर बाकी नेक्स्ट सेशन हम करेंगे, है ना। थोड़ा सा फिर आपको भी रिफ्रेशिंग हो जाएगी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे